अजनबी की तरह हम तेरी शरण में आए हैं, अजनबी की तरह अपने चरणों में रहने की इजाजत दे दो। हम तेरी शरण में आए हैं,
कबीर साहिब की जय, काशी लहरतारा धाम की जय, पंत श्री हजूर साहिब की जय, परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। अभी अभी हमने बहुत सुंदर सा भजन श्रवण किए। हम सभी आए हैं तेरे चरणों में अजनबी की तरह। भजन इतनी बढ़िया है, हम अजनबी हैं, जिसे पाना चाहते हैं उसे हम जानते नहीं, अचानक उनसे मुलाकात हो जाए। साहब जी ने बहुत बड़ी कल बताए थे कि मैयत में साहब जी गए थे और साहब जी को पूछे मिलना है, मैं तो देखा नहीं हूँ, तो कल दृष्टांत दिए थे। हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह, मुझे अपनी शरण में रहने की इजाजत दे दो। आइए हम लोग भी साहब जी से निवेदन करें कि अपनी चरणों में रखने की इजाजत दे दे। तो इसके लिए साथियों हमें कैसे बैठना है, सबसे बेकार चीज हमारे अंदर में भरा हुआ है, उसे पहले कंट्रोल कर लेना। मन ही दुर्जन मन ही सुजन, उस अजनबी को पहचानने के लिए मन की जरूरत पड़ेगी और मन हमें भटका देता है। मन ही दुर्जन मन ही सुजन, मन भैरी मत मीत, जीवन में मंगल जगह तो जब मन होए पुनीत, जब मन होए पुनीत। मन जो है स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और जब बैठेंगे तो साहिब जी की एक एक बात जो है हमारे अंदर में आएगा। तो कहीं आज का थोड़ा सा पड़ाव भी है, उस पड़ाव में हम बैठे हैं, उस सत्संग का लाभ जो है निश्चित रूप से हमें मिलेगा। आइए साहब जी से एक निवेदन करें। इस पंक्ति के साथ मैं साहब जी को सादर माइक्रोफोन समर्पित करूंगा। ऐसा सदगुरु से ये, ऐसा सदगुरु से भी ये सत्य समाना हो, भय सागर पे डूबते, भय सागर पे डूबते, पार लगावे सोए, पार लगावे सोए। गोस्वामी गरीबदास जी इस पंक्ति को कहते हैं, ग्रंथ साहिब पाराखंड से है। निश्चित रूप से पार लगाने के लिए हमारे बीच परम श्रद्धेय पूज्यपाद धर्माधिकारी साहब, लग तो यही रहा है कि साक्षात ये लहरतारा धाम है, निश्चित है। और संत दरिया साहब जी एक और बात कहते हैं, सत्य नाम सबको सिरजाता। भूल जाते हैं हम लोग, साहब जी बता के चले जाएंगे, भूल जाएंगे उस नाम को। सत्य नाम सबको सिरजाता, आदि अंत मध्य है साजा। आदि अंत में भी काम आने वाला है, हमारे जीवन को साजने वाला है। मैं सुमरो सत पद प्राण आधारा, मैं सुमरो सत पद प्राण आधारा, सत्य शब्द लय उतरू पारा, सत्य शब्द लय उतरू पारा। आइए हम सब मिलकर के उस शब्द को, उस सत्य को, उस परमात्मा को मिलन की रास्ता साहिब जी बता रहे हैं। निवेदन प्रार्थना इसी के साथ साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदगी, और यह सादर माइक्रोफोन साहिब जी को समर्पण है। बोलिए धर्माधिकारी साहिब की, लहरतारा धाम की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत समाज की साहे बंदगी, साहे बंदगी, सकल संत को साहे बंदगी साहे। सभी को हमारे साहे बंदगी। हम तेरी शरण में आए अजनबी की तरह। सुंदर पद है। एक शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए गुरु के पास जब वो आए? एक ही पात्रता हो कि वो अजनबी बनकर आए, जानकार बनकर आए। जो अजनबी बनकर गुरु के पास आता है वही पाता है। ज्ञानी और जानकार बनकर के जो आएगा
वो अधूरा अधूरा रह जाता है। सुंदर पद अनुपम दास जी के द्वारा मंच पर विराजित परम श्रद्धेय मानश्री सुनील साहब जी विद्वान पुरुष है। कभी मैंने कुछ कहा नहीं इनके बारे में। मेरे से कम 10-12 साल तो सीनियर है। जब मैं पढ़ने बनारस गया, हाँ ये बात, और ये दूसरी जगह रहते थे और मेरे आश्रम में रहते तो मैं शायद इन्हीं से लघु कौमुदी पढ़ा होता। फिर भी जब मिलते थे तो पूछ लेते थे। बड़े हैं और बड़े भाई गुरु जैसे होते हैं, पिता तुल्य होते हैं। फिर भी इनका बड़ा स्नेह प्रेम कि जब भी मैं इन्हें याद करता हूँ, साहेब अकेले यात्रा न हो सकेगी, आपका साथ चाहिए, और पधारते हैं यात्रा का कष्ट सहन करके। मानश्री सुनील शास्त्री जी विद्वान पुरुष हैं, एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे जानकार हैं शास्त्रों के, और स्वयं अपने मुख से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मुझे बहुत प्रिय है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों में जो सहजता और सरलता है वो कम ही जगह देखने को मिलती है। और कल मैंने यही बात कही कि सारी साधना, सारे ज्ञान, सारे प्रवचन, सारे भाषण और नियम, व्रत, पूजा, सबका एक ही मकसद है कि मन निर्मल हो जाए, और जब मन निर्मल होता है तो सहज हो जाता है। हमारे दूसरे बड़े महापुरुष हैं श्री सालिक साहब जी। कुरुक्षेत्र के पास प्रतापगढ़ है, कुरुक्षेत्र, जहां ब्रह्म सरोवर है। तीर्थों में कुछ सरोवर भी है। एक इधर है कच्छ की तरफ नारायण सरोवर, और साहब जहां रहते हैं वहां से थोड़ी दूर में कुरुक्षेत्र है, 10 किलोमीटर का फासला। प्रतापगढ़ वहां के आप पिछले लगभग 20 वर्षों से अधिक समय हो गए आप वहां के महंत श्री हैं, और परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब मनोहर साहेब, बाद में पंचजूर मुकुंदवणी नाम साहब के साथ ही पंचजूर उदित नाम साहब के साथ आपने काफी भ्रमण किया। इन क्षेत्रों में आप भी आ पाए। और पहले केस हरे हरे थे, थोड़े पक गए, काले काले थे। और मुझे स्मरण है कि जब हम छोटे छोटे थे, मैं 12 बरस की उम्र से 13 बरस की उम्र से काशी में रह रहा हूँ, पढ़ने के नाम से गया, पढ़ाई लिखाई की। तो साहब लोग हजूर साहब के साथ सब भ्रमण करते थे, दीवानी करते थे। तो इनके पास काजू, बादाम, किशमिश होता था, तो उसी लोग में इनके पीछे पीछे लगे रहते थे। कुछ टहल भी कर देते थे, कि साहब थोड़ा प्रसाद चाहिए ना, काजू वाला। और आज कितना सुंदर मार्मिक और सटीक बात है, बहुत सुंदर, बड़े अच्छे प्रवचनकार है। हाँ, बहुत अच्छे, और उनका प्रेम बहुत। देखो, कभी मैं इनके सामने एक बाल्यवत था, बाल्य ही था, बालक की तरह। आज इनका मन में कितने मेरे प्रति भाव है, श्रद्धा है। और साहब दया बनाए रखना, आप संतों का दास हूँ मैं।